डेरिवेटिव रूल्स देखने से पहले ये समझ लें कि ये इक्वेशन कहलाती है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, जिसमें लिमिट यूज़ करके हम लॉन्ग मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जबकि डेरिवेटिव रूल्स शॉर्टकट हैं। सबसे पहले सबसे आसान कांस्टेंट रूल। अगर आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि y इज इक्वल टू 3, यानी x की जो भी वैल्यू होगी y की वैल्यू 3 रहेगी, यानी हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन ऑन y इज इक्वल टू 3 विद नो स्लोप। और हमें मालूम है कि डेरिवेटिव से हम स्लोप फाइंड करते हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव या स्लोप ज़ीरो होता है। इसको लिखेंगे dy और dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। पावर रूल। जब कोई फंक्शन x की पावर के साथ हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे सबसे पहले उसकी पावर को वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास x विद पावर 1 रह जाएगा। 1 को लिखते नहीं हैं, इसलिए इसको 2x ही लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं y प्राइम इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x। थोड़ी प्रैक्टिस करें। अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो y प्राइम होगा 3x स्क्वेयर। अगर y इज इक्वल टू 4x क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव लेने में 4 कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं करेंगे, x क्यूब से 3x स्क्वेयर बना और फाइनली 12x स्क्वेयर। इंटेग्रल आप जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन का उलट होता है, इसलिए चलें इसी 12x स्क्वेयर पे अप्लाई कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन में हमने पावर में से 1 माइनस किया था, यहाँ हम 1 ऐड करेंगे और जो न्यू पावर बनी है उससे डिवाइड भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 12x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, जो मज़ीद सिंप्लीफाई होने पे बन जाएगा 4x क्यूब। तो देखें, जिस 4x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करने पे हमारे पास 12x स्क्वेयर आया था, उस 12x स्क्वेयर को इंटीग्रेट करने पे हमारे पास फिर से 4x क्यूब आ गया। चलें इस वाले फंक्शन और इसके डेरिवेटिव को प्लॉट करते हैं। ओरिजिनल फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, जिसका ग्राफ ब्लू पैराबोला है, जबकि इसका डेरिवेटिव है 2x, जिसका ग्राफ रेड है। स्लोप 2 है, मतलब फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीजिंग अलोंग x एक्सिस 2 यूनिट्स इंक्रीज अलोंग y एक्सिस। सम रूल, जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी कहते हैं, फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x फंक्शन को हम आसानी के लिए u लिख देते हैं और g ऑफ x फंक्शन को v। अगर इन दोनों फंक्शन के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव लेना हो तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर बीच में प्लस या माइनस एज पर क्वेश्चन, और फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। चलें दो रियल फंक्शंस ले लेते हैं और इनके सम को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। 3x स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करने से 6x आएगा और 2x को डिफ्रेंशिएट करने से 2। तो ये लें, सॉल्व हो गया। अब इसका ग्राफ देखें। ओरिजिनल फंक्शन 3x स्क्वेयर और 2x को ऐड करें तो इसका ग्राफ ब्लू लाइन है जो कि पैराबोलिक है, जबकि इसका डेरिवेटिव 6x प्लस 2 है जो कि रेड लाइन से शो हो रहा है, जिसमें 2 ये शो कर रहा है कि ये y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। और 6 इसका स्लोप है, यानी फॉर एवरी यूनिट ऑफ x टोटल 6 यूनिट्स ऑफ y इंक्रीज होती हैं। प्रोडक्ट रूल, नाम से ही पता चल रहा है कि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारे केस में एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हम u से डिनोट करेंगे और जी ऑफ एक्स फंक्शन को v से। अगर इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना हो तो तरतीब ये होगी कि एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर प्लस साइन के बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, जबकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। चलें 2 रियल फंक्शंस ले लेते हैं और इनके प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। u की वैल्यू 3x स्क्वेयर एज इट इज़ आएगी, जबकि v का डेरिवेटिव
यानी 2x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस v यानी 2x एज इट इज़ आएगा, और u का डेरिवेटिव यानी 3x² का डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें 3x² एज इट इज़ आएगा, 2x का डेरिवेटिव लेने से 2 आएगा, प्लस 2x एज इट इज़ आएगा, जबकि 3x² को डिफ्रेंशिएट करने से 6x आएगा। तो ये बन गया 6x² प्लस 12x², जो कि ऐड होके 18x² बन जाएगा, और ये सॉल्व हो गया। ज़रा इसका ग्राफ देखें। हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यानी 3x² मल्टीप्लाई बाय 2x था 6x³, उसका डेरिवेटिव बना 18x²। x की वैल्यू अगर 0.5 डालें तो f(x) 0.75 कहाँ पे आ रहा है? x की वैल्यू 0.5 डालने पे ये 0.75 ये आ गई वैल्यू जो ब्लू वाले ग्राफ के ऊपर है, और डेरिवेटिव जो कि रेड लाइन से शो हो रहा है वो आ रहा है 4.5। कोशेंट रूल, इसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। हमारे केस में f(x) बाय g(x), f(x) फंक्शन को हम u से डिनोट करेंगे और g(x) फंक्शन को v से। इस तरह हम y को लिख सकते हैं u/v। अगर इसका डेरिवेटिव लेना हो तो फॉर्मूला रट्टा लगाना पड़ता है। मुझे सेकेंड ईयर में सर ने रैप स्टाइल में एक जिंगल बताई थी, लो डी हाई माइनस हाई डी लो, स्क्वेयर द बॉटम एंड देयर वी गो। तो पहले बॉटम यानी v² नीचे लिख लें, और ऊपर लो यानी v डाल दें। डी हाई मतलब डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस हाई से मुराद u, डी लो से मुराद डेरिवेटिव ऑफ v। लो से मुराद ये नीचे वाला, हाई से मुराद ये ऊपर वाला। मज़ीद आसान लिखना हो तो ऐसे लिख लें। चलें दो रियल फंक्शंस लेते हैं और इनको कोशेंट रूल के तहत डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले नीचे v का स्क्वायर ले लेंगे यानी 2x का स्क्वायर। अब लो यानी 2x, डी हाई मीनिंग डेरिवेटिव u यानी डेरिवेटिव ऑफ 3x², माइनस हाई यानी u जो कि है 3x², और डी लो यानी डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2x एज इट इज़ आएगा, 3x² का डेरिवेटिव होगा 6x माइनस 3x² एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव होगा 2 डिवाइडेड बाय 4x²। 2x मल्टीप्लाई बाय 6x से आ जाएगा 12x², और 3x² और 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6x², नीचे 4x²। ऊपर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6x², नीचे 4x², x² से कट जाएगा, और ये 6 और 4 आपस में करके 3 और 2 रह जाएंगे। 2 2 4, 2 3 6। ग्राफ देखें, u/v की वैल्यू थी 3x²/2x, जो कि सिंप्लीफाई करने पे 3x/2 बनता है। ये y है, तो यहाँ से y/x बना 3/2। देखें ना, ये है y = 3/2x, तो अगर x इधर ले आए तो ये बन जाता है y/x = 3/2, जो कि हमारे फंक्शन y का स्लोप है। यानी x पे 2 यूनिट्स जाने से y में 3 यूनिट्स का इंक्रीज़ हो रहा है। 3/2 इज़ 1.5। ये 1.5 हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्योंकि हमारा लीनियर फंक्शन था। लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट लाइन आ जाती है। चेन रूल, जिसे कॉम्पोजिट फंक्शंस भी कहते हैं, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। एक डॉग है नेम्ड y, जो कि मेरे दोस्त u से 3 टाइम्स फास्ट भागता है, यानी स्पीड ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ u = 3। इसी तरह मेरा फ्रेंड u मुझसे 2 टाइम्स फास्ट भागता है, यानी स्पीड ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ x = 2। हमने चेन रूल की मदद से फाइंड करना है रिलेशन फॉर स्पीड ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ मी यानी x, dy/dx which will be equal to dy/du multiply by du/dx, meaning 3 multiply by 2 = 6। यानी पहले बाहर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव लेंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा।
मैथमेटिकल ज़ुबान में बात करें तो जब एक फंक्शन की आउटपुट को दूसरे फंक्शन की इनपुट बनाएं तो ये कंपोजिट फंक्शंस होते हैं या चेन रूल कह रहे हैं। चलें टू फंक्शंस देखें, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। हमें अगर फाइंड करना हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, नोटिस करें जहाँ पे अभी जी ऑफ एक्स है यहाँ पे पहले एक्स हुआ करता था, तो एक्स को रिप्लेस कर दिया है इंटायरली आउटपुट ऑफ जी ऑफ एक्स ने। चलें एफ ऑफ एक्स फंक्शन को देखें, इसमें जहाँ भी एक्स है उसने रिप्लेस हो जाना है जी ऑफ एक्स से। राइट साइड पे जी ऑफ एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 से, जो कि एक्चुअल जी ऑफ एक्स है। लेफ़्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ले रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन कैलकुलस में आपने कंपोजिट फंक्शन को देखकर उसमें से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को खुद अलग करना है। हमारे पास एक ब्रैकेट है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, जबकि होल की पावर है 3, तो यहाँ एक्चुअली टू फंक्शंस हैं। ब्रैकेट के बीच में ओरिजिनली अगर सिर्फ x होता तो ऐसे में f ऑफ x होता x होल पावर 3, और अगर g ऑफ x जो ओरिजिनल x की जगह आया है उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अगर चेक करना हो कि क्या आप ठीक कर रहे हैं तो g ऑफ x की वैल्यू को f ऑफ x में x की जगह डालें तो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं log 2x³। इस केस में क्या चीज़ स्टैंड आउट करती है? स्ट्रेट अवे log। तो सोचें डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऑफ log क्या होना चाहिए? log ऑफ x, लेकिन हमें गिवन है log 2x³। इसका मतलब है 2x³ वहाँ पुट इन किया गया है जहाँ पे x को होना था, तो ऐसे में f ऑफ x होगा हमारा डिफ़ॉल्ट log ऑफ x और g ऑफ x है 2x³। चेक करते हैं कि क्या ठीक कर रहे हैं, तो g ऑफ x की वैल्यू को f ऑफ x में x की जगह डालें तो हमारा कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 1/sin2x। इस केस में प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले काम हमने डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है और sin 2x को ऊपर ले जाएंगे। ऐसा करने से हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट मिलेगा, लेकिन कोई मसला नहीं। अब इसको देखें, क्या ये कंपोजिट फंक्शन की तरह दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है और होल पावर -1, तो ये यकीनन मेरा आउटर फंक्शन होगा। और अंदर देखते हैं, अंदर है sin 2x। इसमें साइन स्टैंड आउट करता है और साइन का डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है? sin x, बट हमारे पास sin 2x है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि स्टफ्ड इन है साइन फंक्शन में। तो हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है और उसके अंदर एक और कंपोजिट फंक्शन है। इसका मतलब है sin 2x वहाँ पुट इन किया गया है जहाँ पे x को होना था, तो ऐसे में हमारा f ऑफ x होगा x रेज़ टू द पावर -1 और g ऑफ x होगा sin ऑफ x और h ऑफ x होगा 2x। चेक करते हैं कि क्या ठीक कर रहे हैं, तो h ऑफ x की वैल्यू को g ऑफ x के x की जगह डालें और g ऑफ x की वैल्यू जो कि अब sin 2x है उसको f ऑफ x में x की जगह डालें तो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन दोबारा बन जाता है। चेन रूल या कॉम्पोजिट फंक्शंस की लास्ट एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस केस में प्रॉब्लम यह है कि इसमें हमारे पास रेडिकल है और कैलकुलस में हमें रेडिकल्स पसंद नहीं है, हमें रैशनल एक्सपोनेंट मिल जाए तो ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल रेज़ टू द पावर 1/2। अब एक और प्रॉब्लम है कि ये फ्रैक्शन है, तो हमें कैलकुलस में फ्रैक्शंस भी पसंद नहीं है, तो डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। ऐसा करने से नेगेटिव एक्सपोनेंट मिलेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखें, हमारे पास आउटर फंक्शन है 2 एंड ब्रैकेट टू द पावर -1/2 जो कि मेरा f ऑफ x होगा और g ऑफ x होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, जिसमें पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे इनर फंक्शन को डिस्टर्ब किए बगैर और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से। आउटर फंक्शन में जो कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। पावर रूल में आप पढ़ चुके हैं कि पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, जैसे x³ से बन जाता है 3x²।
तो यहाँ से -1/2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा और ऊपर एक्सपोनेंट में से 1 माइनस होके -3/2 बन जाएगा। और अब नेक्स्ट जो फंक्शन है g(x), उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका डेरिवेटिव बन जाता है 2x + 2। तो अब 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच गया माइनस, और न्यूमरेटर में हम रखते हैं 2x + 2 को, जबकि दूसरी टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि एक्सपोनेंट की नेगेटिव पावर ख़त्म होके पॉजिटिव पावर बन जाए। दैट्स इट। Study with me, a learning experience.